ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट है सर हमारे किशन दान बीटू। किशन जी वीडियो ऑन करें। किशन जी थोड़ा कैमरे से पास आ जाए। हाँ जी, किशन दान बीटू जी बीकानेर के यहाँ पे ना। जी सर। आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड एवरेज है 66, 67, 60। आप बीएड हैं, 2 साल से आप शिक्षक हैं, ठीक है ना? जी सर। एमए नहीं किया आपने, है ना? बीए किया हुआ है, एमए नहीं किया आपने, है ना? नहीं किया सर। अच्छा, मुझे बताएं, बीटू बीकानेर साइड में बहुत है। जी सर। ज्यादातर बीटू चारण जो है वो बीकानेर में ही है। तो बीटू कौन होते हैं? सर चारणों के अंदर ही उपजाति है। और बीटू क्यों कहलाते हैं? बीटू क्यों कहलाते हैं? सर ये रोड़ा बीटू जी हैं, उनके पीछे उनका नाम सर बीटू हुआ है। बीटू सूजा का नाम सुना है? जी सर। कौन थे वो? सर बीकानेर के ही इतिहासकार हुए हैं। अच्छा, क्या लिखा उन्होंने? सर राव जैत सिंह छंद करके एक पुस्तक मुझे याद आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं किशन जी, आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं सबसे पहले तो सर मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इसलिए सर मेरी पृष्ठभूमि में इसे काफी प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है सर। इसके अलावा सर मैं अपने स्तर पर सर मैं केवल नौकरी नहीं करना चाहता सर, मैं समाज में सेवा और लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ सर। दोनों एक ही सर राजस्थान सिविल सेवा से सर ये दोनों ही लक्ष्य पूर्ति हो जाएंगे सर। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप बताएं कि आप में ऐसी 3 विशेषताएं कौन सी हैं कि आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चुन लिया जाए? जी सर। सर मैं निरंतर सीखने के लिए प्रयासरत रहता हूँ सर, जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है सर। ये मेरे शिक्षक इस पेशे की वजह से भी है कुछ। और सर मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हूँ सर। गुड। इसके अलावा सर मैं थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ सर, संवेदनशील भी हूँ सर। बहुत ज्यादा संवेदनशीलता तो प्रशासनिक अधिकारी का अवगुण होता है। जी सर, कुछ प्राय मैं संतुलित स्तर पर संवेदनशील रहता हूँ, कुछ अवसरों पर सर। चलो, इन गुणों के आधार पर आपको आरएस बनाया जा सकता है, आपको विश्वास है? जी सर, कुछ गुण बताए मैंने, बाकी गुणों पर मैं काम कर रहा हूँ सर। और बाकी और सर इसके लिए तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी चाहिए। और ये इन्हीं गुणों को सर मैं भी याद कर पा रहा हूँ। और डायमेंशन शब्द का क्या अर्थ है सर? अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डायमेंशन का अर्थ क्या है सर? डायमेंशन का अर्थ हिंदी में सर विमा से लिया जाता है, और जीवन के हो सकते हैं, और किसी भी विविध पक्षों में सर अपनी भूमिका होनी चाहिए। और मल्टी का क्या अर्थ है? मल्टी का अर्थ सर बहु, एक से ज्यादा सर। चलो, आप ही ने अंग्रेजी बोली है तो आपको इसका अर्थ भी आना चाहिए, ठीक है? डायमेंशंस का अर्थ आप सही नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कि एसडीएम और एसडीओ क्या होते हैं? जी सर, एसडीएम और एसडीओ दोनों ही सर कार्य और शक्तियां हैं जो प्राय आरएस अधिकारी को दिए जाते हैं। एसडीएम सर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, जबकि एसडीओ सर राजस्व से संबंधित, राजस्व और अन्य टाइप के काम है सर। अच्छा, तो ये एक ही उपखंड अधिकारी को ये अधिकार, ये काम दिया जाता है? जी सर, राजस्थान में एक ही व्यक्ति को प्राय दिए जाते हैं। अच्छा, अभी अपने यहाँ पंचायत के चुनाव खत्म नहीं हुए हैं? जी सर। अभी किसके नामांकन भरे जा रहे हैं? सर अभी पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन। तो जिला परिषद के कितने सदस्यों के चुनाव होने हैं पूरे राजस्थान में? सर 33 जिला परिषद। कितने सदस्य चुने जाएंगे? टोटल सदस्य जी सर, टोटल सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं सर। बीकानेर जिला परिषद में 29 सदस्य हैं। और टोटल पंचायत समिति सदस्य चुने जाने हैं, उनकी संख्या?
सॉरी सर, इसके बारे में अभी मुझे याद नहीं आ रहा सर। चलो कोई बात नहीं। ए, आप मुझे बताएंगे कि बीकानेर से पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी दूर है? जी, एग्जैक्ट बीकानेर मुख्यालय से पूछ रहे हो आप सर? रेड क्लिफ की दूरी? बीकानेर शहर से, हाँ। सर हमारे राजस्थान के 4 जिले रेड क्लिफ से लगते हैं, जिसमें सबसे दूर बीकानेर मुख्यालय है। और एग्जैक्ट दूरी सर मुझे पता नहीं इसके बारे तो सीमा की सुरक्षा करने के लिए बीकानेर में भी कुछ फौज को तैनात किया गया है क्या? में। जी, बीकानेर सिटी के अंदर बीएसएफ और आर्मी के कुछ कैंप बने तो हुए हैं, लेकिन सर मुझे अभी बीकानेर और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है सर, वो देखने का अवसर नहीं मिला है। जहाँ तक मेरा अंदाज है सर, जरूर पेट्रोलिंग होती होगी। चलो कोई नहीं। आप आर्य समाज के बारे में जानते हैं? जी सर। इसकी स्थापना कब किसने की? सर इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है, और 1875 में की है। बहुत अच्छा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अच्छा। आपके बीकानेर के पास ही देशनोक में माता जी का मंदिर जी सर। है ना? वो चूहे, किस चूहे के दर्शन से भक्त धन्य समझते हैं अपने आप को? सर सफेद रंग के चूहे को दर्शन क्या कहते हैं उसको? सर उसे काबा बोलते हैं, और देवी का रूप ही मानते हैं उसे। ये देवी का क्या इतिहास है? सर करणी माता का जन्म जोधपुर के सुआफ गांव में हुआ था, और इन्होंने बीकानेर क्षेत्र में आकर सर बीकानेर नगर की स्थापना में, बीकानेर राज्य की और सर जोधपुर राज्य की स्थापना में सहयोग किया था, आशीर्वाद प्रदान किया था। और स्थानीय स्तर पर सर भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? सर 31 अक्टूबर को। ये किसका जन्मदिन है? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बहुत अच्छा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और कुछ पढ़ा है आपने? जी सर। तो आप मुझे बताएं कि ये प्रारंभ में क्या काम करते थे, किस जी व्यवसाय से जुड़े हुए थे? सर ये पेशे से वकील थे सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सर सरोजिनी नायडू जी थी। महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा मैंने। सर एनी बिसेंट थी। यस। भारत में राजभाषा आयोग की स्थापना का गठन कब हुआ? सर 1964 याद आ रहा है सर मुझे। खरे जी हैं कोई, 3 सदस्यीय आयोग था। लगभग ये सामान्य जानकारी मुझे भी याद। चलो कोई बात नहीं, आप इसको देखना अच्छे से, ठीक है ना? क्या आप मुझे बताएं, थोड़े इतिहास के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, मैं प्रयास करूंगा सर जानकारी। इतिहास के बारे में जानकारी है तो आप मुझे बताइए कि भारत को भारत क्यों कहते हैं? सर भारत कहने के कई मत है सर। भारत जनपद के कारण भारत इस भूमि को भारत भी कहते हैं सर। इसके अलावा एक मत ये भी चलता है कि भरत नामक राजकुमार के कारण इसे तो भरत जनपद कहाँ पर है? सर एग्जैक्ट भौगोलिक स्थिति तो मुझे पता नहीं है सर। उत्तर भारत में ही, जी उत्तर भारत में ही कोई जनपद रहा होगा, और जिसके पीछे संपूर्ण भारत को भारत कहने की परंपरा बढ़ी हुई। अच्छा, भारत में साम्राज्य कब प्रारंभ हुआ, साम्राज्यों का युग, जनपदों के बाद? जी सर, लगभग सर 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास। चलो, कपिल मुनि से तो आप जी अच्छी तरह परिचित हैं, जी सर। है ना? आपके वहां पर मेला लगता है। जी ये सर, कोलाइट में। इनका क्या योगदान है कपिल मुनि का? सर षड दर्शन में सर सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं, और यहाँ बीकानेर में बीकानेर के कोलायत में तपोस्थली मानी जाती है, कपिल सरोवर नाम से
यहाँ पर तालाब भी बना हुआ उनके नाम। सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे, अच्छी बात है, आपने सही बताई। इस सांख्य दर्शन के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या आप? जी सर, सामान्य जानकारी है, कोई विशिष्ट जानकारी सामान्य ही होती है सबको, जो दर्शन बहुत गहराई से पढ़ता है उसको होती गहरी जानकारी। तो जी सर। सांख्य के साथ एक और दर्शन जुड़ा हुआ है। जी सर, इसका जुड़वा दर्शन है सर, वैशेषिक। सांख्य के साथ नहीं है वैशेषिक, सॉरी वो सर। न्याय के साथ है, वो न्याय के साथ है, जी सर, थोड़ा अंतर है दोनों में। सॉरी सर, अभी मुझे उसका जो जुड़वा दर्शन है वो उसका नाम याद नहीं आ रहा सर। चलो अंतिम सवाल, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सर 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हो गया था। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू किशन सर। जी। थैंक यू सर, आपको। जी किशन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हैंडबॉल खेलना हॉबी है आपकी? जी सर। थोड़ा बताएंगे मुझे हैंडबॉल क्या होता है? सर हैंडबॉल एक खेल है जिसमें सर गोल पोस्ट के अंदर गोल करना होता है, और एक तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और दूसरी तरफ विरोधी टीम में भी सर 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलमैन प्लस 6 खिलाड़ी होते हैं। और सर इसकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है 2 मीटर है, लंबाई 3 मीटर, और सर मैदान 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। और सर हैंडबॉल और फुटबॉल में बस ये अंतर है कि एक हाथ से खेला जाता है एक पैर से, या कोई और अंतर भी होता है? सर इसके नियमों में अंतर है, और खेल की अवधि में अंतर है, मैदान की चौड़ाई और लंबाई में अंतर है, और जो इसकी बेसिक स्किल है सर उसमें भी अंतर है। क्या अंतर होता है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हैंडबॉल के अंदर जंपिंग है, और सर पासिंग है, ड्रिबलिंग वगैरह की जाती है। ड्रिबलिंग हाथ से की जाती है, और क्योंकि फुटबॉल पैर से खेला जाता है सर, उसमें ड्रिबलिंग और पासिंग दोनों ही सर पैर से होती है। इसके अलावा सर हैंडबॉल की टाइम सर 20 मिनट का एक हाफ होता है, और 10 मिनट का सर फिर ब्रेक होता है, फिर दूसरा हाफ सर 20 मिनट का होता है। जबकि सर फुटबॉल के अंदर सर जो खेल अवधि है सर वो ज्यादा रहती है। एक हैंडबॉल होता है, एक बास्केटबॉल होता है, एक वॉलीबॉल होता है, तीनों हाथ से खेले जाते हैं। जी सर। और बॉल का ही यूज होता है, तीनों में बॉल है। जी सर। इन तीनों में क्या अंतर होता है? सर मोटा मोटी अंतर सर, बास्केटबॉल के अंदर सर गोल पोस्ट के लिए दोनों तरफ बास्केट बनी हुई होती है, और खिलाड़ियों की संख्या भी बास्केटबॉल में सर हैंडबॉल की तुलना में कम होती है सर। 5 खिलाड़ी होते हैं, और उसमें गोलमैन नहीं होता है। जबकि यहाँ सर 7 खिलाड़ी होते हैं, और गोल पोस्ट होता है, ना कि बास्केट होता है। और इसमें गोल पोस्ट पे गोल रक्षक के लिए सर गोलमैन होता है। और जहाँ तक सर वॉलीबॉल की बात है सर, वहाँ बीच में सर नेट होती है, और दोनों तरफ खिलाड़ी खड़े रहते हैं, और यदि बॉल सर जमीन को छू जाए, और इसके अलावा सर डबल बार हाथ एक ही खिलाड़ी के हाथों को नहीं लग सकती, ऐसे कुछ सामान्य नियम है जो सर तीनों ही खेलों को अलग अलग। ठीक है, ठीक है। तो हैंडबॉल भारत में है प्रचलन में? जी है सर। कुछ खिलाड़ियों के नाम बताइए, भारत के फेमस खिलाड़ी हो जो इस गेम से जुड़े हुए हैं। जी सर, भारतीय टीम के कप्तान का नाम सर राहुल है, जो यहाँ से झारखंड से है। इसके अलावा सर प्राची गुजर है, और रविंद्र पाल सिंह शेखावत है, जयपुर से ही है सर। कौन सी इसमें प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी सर, इसमें सर पुरुष चैंपियनशिप है, महिला चैंपियनशिप है, और यही सर एशियन स्तर पर होती है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। अच्छा, नेशनल गेम्स में भी शामिल है हैंडबॉल? जी सर है। ओलंपिक्स में? सर ओलंपिक में भी शामिल। ओलंपिक में भी शामिल है, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक में? सर क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन सर हैंडबॉल ओलंपिक का हिस्सा है सर, ओलंपिक के अंदर एक खेल के रूप में मान्यता है।
आपने क्यों इस गेम को चुना है? क्रिकेट इतना लोकप्रिय हमारे देश में है, हर साल आईपीएल होता है, पैसा भी खूब है, फिर आपने इस गेम को क्यों पसंद किया है? सर इसका बड़ा कारण यह है कि सर हमारे गांव में सर हैंडबॉल के लिए सुविधाएं उपलब्ध है सर। हैंडबॉल के लिए ट्रैक बना हुआ है, मैदान बना हुआ है और पूरा का पूरा स्टेडियम। आपका ऑडियो बंद हो गया है। सर राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं वहाँ आयोजित, ये खेल प्रतियोगिताएं वहाँ आयोजित होती है और यही गेम है जो सर हमारे पूरे इलाके के अंदर रचा बसा हुआ है सर। अच्छा, चलिए ठीक है। न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे आप? जी सर पढ़ता हूँ। ये एससीओ पढ़ रहा था मैं, उसकी कोई बैठक, वर्चुअल बैठक हुई है, वो क्या, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, क्या है ये? जी सर, मध्य एशियाई देशों के अंदर सर आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिए संघाई सहयोग संगठन नाम से एक संगठन है जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ऐसे करके सब देश इसके सदस्य। तो मोदी जी ने कल संबोधित कर रहे थे, तो क्या उनके संबोधन के कुछ प्रमुख बातें थी, बताएं? सर इसके समय माफी चाहूंगा सर, उनके संबोधन को मैं सुन नहीं पाया सर। अच्छा, वो नहीं आपने पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं। अमेरिका में चुनाव हुए, क्या है अब वर्तमान स्थिति क्या है? सर वर्तमान स्थिति अभी काउंटिंग चलेगी सर, लेकिन सर 290 मतों प्राप्त हो चुके हैं सर जो बाइडेन को, और ऐसा क्लियर माना जा रहा है कि वो भी अगले 4 साल के लिए राष्ट्रपति होंगे। लेकिन सर साथ ही में ये भी चल रहा है, आज ही सर न्यूज़पेपर में आया था कि वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है विलियम बर करके, उन्होंने कहा है कि सर 8 दिसंबर तक अवसर है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सर न्यायिक निर्णय से ही इसका फाइनल डिसीजन, ऐसा चल रहा है सर न्यूज़। भारत में भी अटॉर्नी जनरल का पद होता है, क्या है ये अटॉर्नी जनरल? सर ये भारत सरकार के लिए सर वकील के तौर पर है, कानूनी और न्यायिक सलाह के। किस आर्टिकल में प्रावधान है इसके लिए? अटॉर्नी जनरल का प्रावधान सर अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में है। सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जी सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं सर। सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है उनका क्या काम है सर, एग्जैक्ट क्या काम उनके लिए। एडवोकेट जनरल के बारे में बताएंगे कुछ? जी सर, एडवोकेट जनरल राज्य स्तर पर होते हैं सर, सेम ही काम। कौन है अभी देश में अटॉर्नी जनरल वर्तमान में? चलिए कोई बात नहीं, राज्य के एडवोकेट जनरल बता दीजिए, राजस्थान में कौन है एडवोकेट जनरल अभी? सर चलिए कोई बात नहीं, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। सैन्य अदालत ने सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं, थोड़ा उसके बारे में तो होगा आइडिया, न्यूज़पेपर में न्यूज है आज उससे जुड़ी हुई। सर माफी चाहूंगा सर, ये न्यूज भी मैं पढ़ नहीं पाया, जरूर पढ़ूंगा सर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप, इसका मतलब? सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन सर संयोग से ही सर ये 2-3 न्यूज जो आपने पूछी है सर, इंटरव्यू पूरा होता है सर, जरूर पढ़ूंगा। चलिए ठीक है जी। राजेश सर। जी सर। किशन दान जी सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है जी। हिंदी साहित्य रहा है आपके पास? जी सर। और आप चारण समाज से हैं, तो चारण समाज का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है ये बताइए। सर हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंदर सर राजस्थानी की जो डिंगल भाषा है और राजस्थानी साहित्य सर आदिकाल के साहित्य में शामिल किया जाता है, और सर उसी साहित्य के अंदर चारण समाज का योगदान। अच्छा, पॉलिटी भी रहा आपके पास? इंडियन पॉलिटी जैसे सर ने पूछा, तो मैं करंट से ही पूछ लेता हूँ। अब ये बताइए आप, ये जो न्यूज आई है, एक दो देशों के बीच एक संघर्ष हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है वो? सर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में।
अच्छा, क्या कारण है उस संघर्ष का? सर कुछ क्षेत्र है सर, उसके लिए विवाद शुरू हो रहा है, एक एक दूसरे सर, मतलब क्षेत्र के लिए सर। अच्छा, अभी क्या स्थिति है वहां पे? सर माफी चाहूंगा सर, इस मुद्दे को मैंने अभी पेंडिंग रख रखा है पढ़ने के लिए, तो चलिए छोड़िए। अभी एक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान बार बार न्यूज में रहता है, जी सर, बलूचिस्तान कहाँ पर है ये? सर पाकिस्तान का एक प्रांत है सर। अच्छा, ये हमेशा से ही कोई प्रांत ही रहा है या कभी देश भी था ये? सर बलूचिस्तान सर प्रांत ही रहा है, जब विभाजन से पहले सर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नाम से था, और अच्छा, जी सर। कभी देश नहीं रहा है ये? सर मुझे जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, विभाजन से पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत नाम से। अच्छा, विभाजन के बाद ये देश नहीं बना, मतलब ठीक है। ये बताइए, ये आजादी की मांग क्यों कर रहा है पाकिस्तान से? जी सर, इसमें सर ये पाकिस्तान के सर दमनपूर्ण जो नीति है सर, सर वहाँ पर विकास परियोजनाएं नहीं चल रही है, और सर वहाँ पर समय पर चुनाव भी नहीं कर पाए जाते हैं, इसलिए एक लंबे समय से सर अलगाव की भावना उत्पन्न हो गई है, और अपना जुड़ाव सर पाकिस्तान सरकार और के साथ ही नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए सर अलग सरकार, अलग देश बनना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने भारत से मदद मांगी है, भारत को मदद करनी चाहिए क्या उनकी? सर भारत को प्रत्यक्ष मदद तो सर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर हमारी विदेश नीति में सर शांति अस्तित्व और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति रही है, और ये हमारी स्थापित विदेश नीति के विरुद्ध होगा, इसलिए सर प्रत्यक्ष मदद तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर चूंकि कूटनीतिक स्तर पर सभी के लिए सर एजेंसियां होती है, और उस स्तर पर मदद हो रही है, और सर करनी भी चाहिए। अच्छा, ये दाऊद इब्राहिम अभी कहाँ पर रहते हैं? जी सर, न्यूज़पेपरों में सर ये सुनने को पढ़ने को मिला है सर, ये इसका मुख्यालय अभी पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान में भी कोई जगह? सर। एटमाबाद नहीं, सॉरी सर, अभी कुछ चलिए कोई बात नहीं, आप जगह नहीं सॉरी बता पा रहे हैं। ये बताइए, भारत उनको वापस क्यों नहीं ला पा रहा है? सर। एक तो सर उसकी एग्जैक्ट जगह पता नहीं है कि कहाँ पर है, और उसके सबूत नहीं है। दूसरा सर ऐसे आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर है, तो सर पाकिस्तान सरकार भी इसमें सहयोग नहीं। नहीं, जगह तो पता है भारत वालों को बिल्कुल, कहाँ पर स्थित है अभी, कहाँ पर रहता है, ठीक है, सब पता है, फिर क्यों नहीं ला पा रही? सर पाकिस्तान सरकार सर सहयोग नहीं कर रही है, और एग्जैक्ट सर जहाँ जितना मुझे पता है सर कि उसका वर्तमान जो एड्रेस है पता नहीं है सर। पाकिस्तान क्यों सहयोग करेगा? वो तो बिल्कुल शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है भारत के प्रति। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, ठीक है। जी सर। जैसे अमेरिका लेके आया, सॉरी, अमेरिका ने अंदर घुस के मारा बिन लादेन को, वैसे अपन नहीं कर सकते? सर किसी देश के अंदर सर ऐसा ऑपरेशन करना, सर अपने जो सैनिक है उनकी जो उनके जो प्राण है सर उनको खतरे में डाला जा सकता है। और दूसरी बात सर, हमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सर जवाबदेही भी होना पड़ेगा। अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इससे पहले भी सर ऐसे काम कर चुका है, और उसके पास सर रिकवरी के लिए सर टेक्नोलॉजी भी है। उसके पास जो उसमें प्रयोग किए गए जो सर प्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे सर, वो उन्नत टेक्नोलॉजी के थे सर, उनकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, कामधेनु दीपावली अभियान क्या है? सर सॉरी सर, इसके बारे में सर पता नहीं। चलिए, अभी आतिशबाजी का बहुत विरोध किया जा रहा है, आतिशबाजी पर रोक का क्यों किया जा रहा है ये विरोध? सर मुख्य रूप से तो सर इसमें प्रदूषण का मामला है, कि प्रदूषण, पटाखों से सर प्रदूषण फैलता है। नहीं, रोक जो लगाई है कोर्ट ने, उसका विरोध हो रहा है, सरकारों ने भी कुछ रोक लगाई है राज्यों में, ठीक है, उस रोक का क्यों विरोध हो रहा है? सर इसमें जो पटाखा उत्पादन करने वाले सर जो व्यापारी है,
उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सर उनकी तरफ से पिटीशन लगी है और आज ही सर डिसीजन आया है कि आजीविका का जो अधिकार है सर वो जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। और अच्छा, कोई सांस्कृतिक कारण है क्या इसके? सर सांस्कृतिक कारण में सर मुझे तो सर कुछ रिकॉल नहीं। अच्छा, कुछ जी, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हमारे जो त्योहार है उनको उनके मतलब उसमें छेड़छाड़ की जा रही है और ये प्रतिबंध उसके खिलाफ है। जैसे कई लोग ये तर्क भी दे रहे हैं कि जैसे न्यू ईयर होता है तब भी पटाखे चलाए जाते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है क्या? जी सर। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर इसके बारे में तो मुझे ऐसे लगता है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और जहां तक पटाखे जलाने और न जलाने का बात है सर, हाईकोर्ट का आदेश आया उसे पालना करना सर जिम्मेदारी बनता है सरकारों की भी और जनता की भी, क्योंकि सर ये जनहित है। आप तो ये बताइए, भारत में दीपावली पर आतिशबाजी कब शुरू हुई थी पहली बार? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। दिवाली पर दिए जला सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन सर आतिशबाजी से जो प्रदूषण फैलता है सर उससे दूसरे कई नुकसान होते हैं और जो वृद्धजन वगैरह हैं जिन्हें फेफड़े और श्वसन तंत्र की समस्याएं हैं। मतलब दीपावली पर आतिशबाजी करना हमारी संस्कृति में शामिल नहीं रहा है, ये कहना चाहते हैं? सर ये कालांतर में शामिल हो गया था और इसे किया जा सकता है पर विवेक सम्मत नहीं है सर। अच्छा जी, बहुत अच्छे आंसर है आपके। चलिए जी, ललित सर। जी किशन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको किशन जी? जी सर आपकी आवाज आ रही है। ये बताएं कि अभिप्रेरणा क्या होता है? सर अभिप्रेरणा किसी भी कार्य करने के लिए सर मोटिवेशन होता है सर, प्रोत्साहन के रूप में होता है ताकि सर वो कार्य समयबद्ध रूप से हो सके, कार्य की गति बढ़ सके और कार्य के लिए जो परिणाम है सर उनकी 100%। अच्छा, हर्जबर्ग सर प्रेरणा के घटक पढ़े आपने? जी सर हर्जबर्ग के बारे में पढ़ा है सर। बताइए। हर्जबर्ग जी सर उन्होंने मोटिवेशन के बारे में सर एक थ्योरी दी है, आरोग्य घटक और एक और करके है सर, उन्होंने 2 भागों में बांटा सर। प्रेरणा घटक, जी सर। बताइए क्या अंतर है दोनों? जी सर थ्योरी तो भी मुझे सर याद नहीं आ रही इसकी। ओके, अच्छा ये बताएं कि पर्यवेक्षण और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है? जी सर पर्यवेक्षण किसी भी सामान्य रूप से सर किसी भी कार्य की प्रगति को जांचने के लिए और कार्य के अंदर कार्य के संचालन के दौरान सर कोई निर्देश भी दिया जाता है और इसके अलावा सर पर्यवेक्षण के दौरान सर इसमें दोनों में अंतर बताना है सर। हाँ, जी सर पर्यवेक्षण तो सर कार्य की प्रगति जांचने के लिए सर संचालन के लिए सर उसके निर्देश भी दिए जा सकते हैं सर। और क्या पर्यवेक्षण अभिप्रेरणा में प्रयुक्त किया जा सकता है? पर्यवेक्षण अभिप्रेरणा, जी सर ठीक है। सर इसमें आप कहाँ के मूल निवासी हैं किशन जी? जी सर सिंथल गांव है सर मेरा बीकानेर के अंदर। एक आडों का कुछ लिखा आपने, आडों का ये? जी सर। ये क्या है? सर ये सिंथल के अंदर सर मोहल्ला है आडों का पास, सिंथल बीकानेर। आडे, आडा क्या कोई जाति विशेष है आडा? जी सर आडा सर चारणों के अंदर उपजाति है, जैसे मेरी उपजाति सर बीठू है उसी के अच्छा, समान आडा है। तो सिंथल भी काफी प्रसिद्ध रहा है। जी सर। क्यों? सर सिंथल मुख्य रूप से सर रामसनी संप्रदाय की पीठ के लिए प्रसिद्ध रहा है और इसके अलावा सर रामसनी संप्रदाय की पीठ है मुख्य रूप से। किसने की थी स्थापना? सर
हरिराम दास जी ने की थी। अच्छा, ये बताएं कि बिट्टू सुजा की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? सर राव जैत सिरो छंद करके एक किताब। कितने छंद है इसमें? सर छंदों की एग्जैक्ट संख्या तो सर मैं नहीं बता। अच्छा, क्या है इसमें पुस्तक की विषय विषय वस्तु क्या है पुस्तक की? सर विषय वस्तु मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन सर इसके शीर्षक से कुछ स्पष्ट हो रहा है, या हाँ। अनुमति सर इसमें बीकानेर शासक राव जैत सिंह के बारे में और उसके शासनकाल के बारे में सर लिखा हुआ। आधा अनुमान सही है आपका। अच्छा, ये किस भाषा में है? सर ये डिंगल में है सर। एक और होती है पिंगल, डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है? सर डिंगल ठेठ राजस्थानी लहजे में लिखी जाती है, जबकि पिंगल सर उसमें ब्रज का बोला जाता है, ब्रज भाषा का बोला जाता है। और जो हिंदी पिंगल किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व है, किस क्षेत्र से आती है पिंगल? जी सर, पिंगल मुख्य रूप से सर भरतपुर है, धौलपुर है, इस इलाके के अंदर, राजस्थान के इस इलाके के अंदर बोली जाती है, और ये हिंदी के ज्यादा निकट है पूरी राजस्थान। और एक अंतर और बताइए। पिंगल और पिंगल में सर? हाँ जी सर, इसमें सर है आपको तो डिंगल पिंगल बिट्टू सुजा ये तो बहुत अच्छे आने चाहिए थे, बताइए क्या? जी सर, डिंगल के अंदर ठेठ राजस्थानी शब्दों का जैसे ठे थे जैसे शब्द का ज्यादा प्रयोग किया है, और इसमें सर रोहित है, सोर्ट है जैसे जो छंद है उनका ज्यादा प्रयोग किया है, जबकि उसमें सर पिंगल के अंदर दो है टाइप के सर छंद ज्यादा प्रयोग। चारण साहित्य किसको कहते हैं? सर चारण साहित्य सर मुख्य रूप से सर सामंत काल के दौरान, सामंती जो काल था सर मध्यकाल का, उस दौरान सर साहित्य की एक प्रमुख विधा के रूप में मुख्य रूप से सर चारणों ने भी लिखा है सर। चारण साहित्य में दूसरे साहित्यकारों की समान प्रवृत्ति की जो पुस्तकें हैं सर उनको भी चारण साहित्य के अंदर शामिल किया जाता है, और एलपी टेस्टिटोरी ने सर इसका अध्ययन किया है। अच्छा, बीकानेर के शासक राय सिंह जब दक्षिण भारतीय अभियान पे गए थे तो उन्होंने एक झाड़ी को देखकर एक दोहा बोला है, जी सर। बता पाएंगे? जी सर, मैं प्रयास करूंगा सर। करिए। जी सर, ये झाड़ी कौन सी थी? जी सर, फोक झाड़ी थी। उसकी एक आध लाइन बता पाएंगे जो उन्होंने फोक को देख के बोला है? जी सर, सर ऐसे है लगभग कि ये परदेसी जगह यार माने अकबर टेढ़िया थू क्या आयो परदेश, ऐसे करके। राइट, सही बता रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो सुमेल का युद्ध हुआ था उसमें राव कल्याणमल किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? गिरी सुमेल के युद्ध में? हाँ। गिरी सुमेल के युद्ध में सर कल्याणमल शेरशाह सूरी की तरफ से। राइट। और राव कल्याणमल के पिताजी कौन थे? पिता का क्या नाम था उनके? सर जैत सिंह, राव जैत सिंह। राव जैत सिंह के बारे में बताइए। सर राव जैत सिंह मालदेव से सर युद्ध करते थे, युद्ध भूमि में मारे गए थे। इसी वजह से सर राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी से सहायता के लिए ट्राई किया था, और सर उन्हें सहायता भी मिली, और जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था सर उसमें उसकी विजय हुई थी, और उसके बाद बीकानेर उन्हें प्राप्त कर। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव कल्याणमल नहीं सर। ठीक है, राइट आंसर। जी उपाध्याय सर। हाँ किशनदान जी। जी सर। एक तो आप चेहरे से निराश से लग रहे हैं, दाढ़ी बनाई नहीं है, बाल बनाए नहीं है, और निराशा भाव आपके चेहरे पे क्यों है? आपने बहुत कई सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए थे। जी उत्साह नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंथुजियाज्म, उत्साह नहीं है बिल्कुल चेहरे पे, ऐसे नहीं चलेगा। आप थोड़ा स्माइलिंग फेस रखें, है ना? जी जरूर, मैं आगे के इंटरव्यू में प्रयास करूंगा। थोड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है, सब सवालों के जवाब सबको नहीं आते। इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है, पर्सनल इंटरव्यू का, कि आपके चेहरे से ऐसा लगे
एकदम कमल के फूल की तरह लक्ष्मी जी को समर्पित होना है, ठीक है ना। जी और सर। दूसरा, आपका न्यूज़पेपर का ज्ञान बहुत कम है, और कहना चाहिए जैसे आपने अर्जेंटीना और इसके बारे में नहीं बता पाए, बलूचिस्तान के बारे में आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। बलूचिस्तान पे इन दिनों में पिछले 2-3 साल से आ रहा है ना, बाल्टिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में खूब आ रहा है। जी सर। बलूचिस्तान का किस प्रकार चीन शोषण कर रहा है, वहां पर कितनी खाने हैं, क्यों बलूच ठेठ अमेरिका में बलूच लोग जो हैं वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक तो आप पॉजिटिविटी लाएं, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाएं, थोड़ा उत्साह दिखाएं, चेहरे पे नजर आना चाहिए उत्साह कि यू हैव कम टू बिकम एन आरएस ऑफिसर। एक आरएस ऑफिसर बनने के लिए आप उपस्थित हैं, ये आपके चेहरे से नजर आना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि एक तो एनर्जी नहीं है और दूसरा कि थोड़ा नॉलेज लेवल बढ़ाना है। न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से, या जो भी पढ़ रहे हैं उसमें न्यूज़ नहीं आ रही है सारी, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, एक नेशनल लेवल का, एक अपने स्टेट लेवल का, ठीक है। और अगले मॉक में कोशिश कीजिए कि जो कमियां हैं ये दूर हों। जी सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी ठीक। जी राजेश। जी देखिए, करंट अफेयर्स तो वीक है ही, साथ में जो अवधारणात्मक जो प्रश्न है उनके भी बीच बीच में आप उत्तर जो देते हैं स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इन कमजोरियों को बिल्कुल दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मस्ट है, ठीक है। एक पार्ट होता है इंटरव्यू का, और बाकी आत्मविश्वास की कमी है, वो कम ज्ञान के कारण ही है, ठीक है। तो बायोडेटा का जो भी एक एक शब्द है उस पर काम करना है, और इसमें सुधार की अपेक्षा के साथ शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर, शुभकामनाओं के लिए। जी किशन जी, व्यक्तित्व पार्ट में देखें तो आपका अच्छा प्लेजिंग अपीयरेंस है, आपका दिखने में अच्छे लगते हैं, और जो आपकी भाषा शैली है, लहजा है, काफ़ी अच्छा है, शब्द चयन अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर हम ज्ञान पक्ष में जाएं तो कुछ कुछ कमियां नजर आती है। वैसे उत्तर आपके अच्छे आए हैं, जैसे करंट इश्यूज में आपके आंसर पूरे प्रॉपर नहीं हो पाए। जैसे मोदी जी का आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़िए, न्यूज़पेपर और नेट वगैरह पे हर जगह अवेलेबल है ये सब चीज़ें। संविधान के कई अनुच्छेद आप नहीं बता पाए, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का अंतर आप नहीं बता पाए, आर्मेनिया वाला युद्ध की पूरी जानकारी आपको नहीं है, जो कि अभी बहुत ही बर्निंग इश्यू है। ये तो एक जैसे आतिशबाजी के बारे में तो अभी खूब न्यूज़पेपर में इन दिनों चल रहा है। तो कुल मिला के करंट को थोड़ा और अच्छा तैयार करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही इतिहास, जो आपका एथिक्स पार्ट है, इन सब चीज़ों को हर्जबर्ग जैसे आपने, बाकी लोगों ने तो बोला कि सर पता ही नहीं है, आपने कम से कम उसका कुछ आंसर दिया है। तो आप ट्राई करें कि ऐसे कुछ एथिकल पार्ट्स हैं वो आपके और अच्छे तैयार रहे। बाकी ओवरऑल अच्छा। जी थैंक यू सर, अगले इंटरव्यू में पूरा प्रयास बिल्कुल, अगली बार हम आई होप कि आप बहुत बढ़िया तैयारी से आएंगे।